आपके अपने चैनल फ्री टेक्निकल वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आई एम संदीप। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में आपके सामने एयरटेल 4G हॉटस्पॉट की अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। चलिए फ्रेंड, शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ रेड वाले आइकन पर जाइए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए फ्रेंड, आप एयरटेल 4G हॉटस्पॉट का अनबॉक्सिंग करते हैं। देखते हैं फ्रेंड, ये एयरटेल 4G हॉटस्पॉट है। यहाँ पर देख सकते हैं, आपको दिखा रखा है 10 यूजर कनेक्ट कर सकते हैं आप। ये 4G और उसकी बैटरी 6 घंटे तक चलती है। चलिए फ्रेंड, इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड, इसकी रेट दिखा रखी है आपको 3250, लेकिन इसकी ये रेट नहीं है फ्रेंड। मैंने अमेजोन से बाई किया था इसको 999 रुपये में। मैंने फ्रेंड इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाके आप इसको बाई कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड, ये मेरे हाथ में एयरटेल 4G हॉटस्पॉट डोंगल, ये हॉटस्पॉट है। इसको अभी मैं साइड में रख देता हूँ। ये ऐसे ही है, इसको साइड होगी। ये यहाँ पर आपको क्विक स्टार्ट बुक मिलेगी, आप देख सकते हो कैसे इसको स्टार्ट करना है फ्रेंड। मैं इसको भी एक बार साइड में रख देता हूँ। ये इंफॉर्मेशन है इसकी, और ये वारंटी कार्ड आपका फ्रेंड। और इसके साथ यहाँ बैटरी मिलती है आपको, और एक USB पिन मिलती है जिसको आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं और चार्ज भी कर सकते हैं। अपने मोबाइल चार्जर से इसको चार्ज भी कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, मैं इसमें सिम और बैटरी डाल के दिखाता हूँ। यहाँ से आपको ओपन करना होगा फ्रेंड, इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि फ्रेंड, मैंने इसको ओपन कर लिया। यहाँ पर आपको IP एड्रेस दे रखा है, वाईफाई की दे रखा है, इसका पासवर्ड भी दे रखा है कि अगर वाईफाई ऑन करते हैं तो ये IP एड्रेस है। यहाँ पे मोबाइल यहाँ पे सिम डालना पड़ेगा आपको, तब आप ओपन होगा। इसका पासवर्ड भी एडमिन है और यूजर नेम भी एडमिन है। यहाँ पर वाईफाई की ये है फिर फर्स्ट टाइम कनेक्ट करने की, यहाँ पर आपको सिम डालनी पड़ेगी। चलिए मैं आपको सिम डाल के दिखाता हूँ फिर एयरटेल 4G। और ये आप देखते हैं इसकी SSID है और ये वाईफाई की इसकी। अब मैं एयरटेल 4G की आपको सिम डाल के दिखाता हूँ सिम सॉकेट में। अब मैं इसमें बैटरी डाल देता हूँ फिर इस कवर को क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर इस बटन को आपको 5 सेकंड तक दबाए रखना है, जब तक ये ग्रीन लाइट नहीं हो जाती। जैसे तो फ्रेंड, ये सिग्नल का है, आपको यहाँ सिग्नल दिखाएगा कनेक्ट होने के बाद में। देख सकते हैं फ्रेंड, कनेक्टेड हो रहा है। अब इस ग्रीन आ जाएगा तो सिग्नल कनेक्ट हो जाएगा। ये कनेक्ट हो गया फ्रेंड, ग्रीन लाइट आ गई। ये अपने आप क्लोज हो जाएगा, लाइट नहीं दिखाएगा आपको चालू होने के बाद भी। इसको आप पीसी से भी कनेक्ट कर सकते हो इसको, AC लगा के। इसी फ्रेंड कनेक्ट हो गया। चलिए मैं अपने पीछे में लेकर चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कैसे कनेक्ट करना है आपको। जैसे ये
वाईफाई आ गया इसका। मैंने फ्रेंड आपको इसकी की बताई थी ना, वहाँ पर पीछे दे रखी है, वहाँ पर आपको कनेक्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड, मैं की डालता हूँ इसे। ये कनेक्टिंग हो रहा है फ्रेंड। ये कनेक्टेड हो गया फ्रेंड, देख सकते हैं। मैं आपको गूगल क्रोम ओपन करता हूँ। इसमें आपको आईपी एड्रेस टाइप करना होगा 192.168.1.1। ये आपका आईपी एड्रेस है, इंटर कर देना आप। ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। लॉगिन मांगेगा आपको। यहाँ पर यूजर नेम पीछे दे रखा है फ्रेंड आपको, ये एडमिन है। यूजर नेम भी, पासवर्ड भी एडमिन है। मैं यहाँ पर एडमिन टाइप कर देता हूँ यूजर नेम, पासवर्ड भी एडमिन कर देता हूँ। फिर लॉगिन पर क्लिक कर देता हूँ। फिर मैं यहाँ पर पासवर्ड चेंज करना चाहता हूँ तो चेंज कर सकते हो, मैं बाद में कर सकते हैं एडिटर पर जाकर। यहाँ पर देख आपका करंट पासवर्ड क्या है, एडमिन है। ये फ्रेंड पासवर्ड डाले हुए आप, ये लॉगिन का है पासवर्ड, ना कि वाईफाई का हम चेंज कर रहे हैं। वाईफाई का बाद में चेंज करेंगे फ्रेंड। मैंने पासवर्ड डाल दिया, अब कंफर्म कर देता हूँ पासवर्ड भी। जैसे फ्रेंड मैंने ये पासवर्ड डाल दिया, कंफर्म भी कर दिया। फिर आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। ये आपको स्ट्रक्चर दिखाएगा, हम सेव नहीं कर रहे। आपको फिर से लॉगिन करना पड़ेगा इसमें। यहाँ पर आपको स्पीड दिखा रहा है, यहाँ पर कितने वाईफाई कनेक्ट है, एक है अभी मैंने कनेक्ट रखा है। स्टेटस में जाएंगे, पहले लॉगिन करना पड़ेगा क्योंकि हमने पासवर्ड चेंज किया। फिर अब जो आपने नया पासवर्ड डाला वो इसमें डाल दीजिए फ्रेंड। फिर लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए। ये हम इसमें लॉगिन हो गए हैं। यूएसडी में जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिखाएगा, बैलेंस चेक कर सकते हैं आप। SMS देख सकते हैं क्या मैसेज आया हुआ है। यहाँ पर अपडेट का भी आता है, फिर ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है, नोटिफिकेशन आता है आपको। यहाँ पर आप चेक अपडेट कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ, देख सकते हैं ये लेटेस्ट वर्जन है। आप सेटिंग में जाते हैं तो फ्रेंड आपको यहाँ पर बहुत सारी सेटिंग मिलेंगी। यहाँ देख सकते हैं एयरटेल मोबाइल ऑफिस डिफॉल्ट है, एयरटेल जीपीआर नेक्स्ट करता हूँ। फिर ये अपना नेम है हॉटस्पॉट का, इसको मैं 4G कर देता हूँ, एयरटेल 4G। ये वाईफाई की देर की यहाँ फिनिश कर देता हूँ। यहाँ देखते हैं मेरे पासवर्ड दिख रखा है, क्योंकि अभी ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि फ्रेंड अभी हमने उसका वाईफाई का नेम चेंज किया, तो हमको फिर से वाईफाई का नेम उसको फॉरवर्ड करके फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा। फ्रेंड इसमें मेरे इस चैनल में आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ फ्रेंड, और नए नए लेटेस्ट वीडियो एंड टेक्निकल वीडियो डालता रहता हूँ। तो फ्रेंड आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक एंड कमेंट एंड शेयर जरूर करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट जरूर करें, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा फ्रेंड उसमें। और मैंने फ्रेंड इसका एयरटेल 4G हॉटस्पॉट का नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, और वहाँ पर जाकर इसको बाय कर सकते हैं बेस्ट प्राइस में।
फ्रेंड इसको आप मोबाइल चार्जर से भी इसको चार्ज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इससे। और पीसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं आपके कंप्यूटर से, चाहे आपके पास वाईफाई हो चाहे मत हो, उसको यूएसबी केबल लगा के आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसकी बैटरी लाइफ 6 घंटे है, एक बार चार्ज करने के बाद 6 घंटे चलेगा ही। चलिए फिर मैं दिखाता हूँ आपको कनेक्ट करके। देखते फ्रेंड, हम कनेक्ट हो गए हैं। फिर से यूजर नेम में पासवर्ड मांग रहा है, तो हम यूजर नेम में पासवर्ड डाल देते हैं। जो आपने पासवर्ड चेंज किया था वो डालना। सिंपली आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना। ये देखते हैं आपने पासवर्ड है, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ वाईफाई की को, ताकि हर कोई कनेक्ट ना कर सके। अगर आपने वाईफाई से कनेक्ट कर रखा है तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है फ्रेंड, क्योंकि आपने वाईफाई की चेंज किया तो डिस्कनेक्ट होगा। फिर से वाईफाई आपको फॉरवर्ड करके फिर से इसे पासवर्ड डालना पड़ेगा। देखते हैं फ्रेंड, डिस्कनेक्ट होगा। इस फ्रेंड डिस्कनेक्ट हो गया है। आपको फिर से वहाँ पर जाके इसको फॉरवर्ड पे करना। ये मैंने कर दिया, मैं यहाँ पर लॉगिन हो गया। यहाँ पर हम नेक्स्ट करके देख सकते हैं। यहाँ पर आप डायल अप में जाएंगे तो मोबाइल कनेक्शन देख सकते हैं कि इनेबल है। प्रोफाइल मैनेजमेंट में जाएंगे तो फिर आप देखेंगे कि एयरटेल मोबाइल ऑफिस है। यहाँ पर नेटवर्क सेटिंग में आपको दिखाएगा नेटवर्क। आप मैंने ऑटो कर रखा है, यहाँ पर 2G है, 3G है और LTE है। तो आप मेरे डिसीजन ये है कि आप ऑटो पे क्लिक करें, हमेशा ऑटोमेटिक हो जाए। यहाँ पर मेल में जाएंगे तो यहाँ पर आपको देर सेटिंग, यहाँ पे से सेटिंग हो जाएंगे और देख सकते हैं। यहाँ पर नेम इसका वाईफाई नेम प्रोटेक्टेड है ये वाईफाई की के साथ। इसके फीचर्स से यहाँ पर रिबोर्ड भी स्टोर कर सकते हैं, मॉडिफाई पासवर्ड कर सकते हैं, नोटिफाई इंफॉर्मेशन फ्रेंड यहाँ पर है। यहाँ फ्रेंड मेरे साइड में सिग्नल कम है, इसलिए एक सिग्नल कर रखा है, तो यहाँ पर आपको स्पीड दे रखा है। चलिए आपको मैं आप सर्च करके दिखाता हूँ गूगल में कि नेट चल रहा है या नहीं चल रहा। थोड़ा नेट स्लो फ्रेंड, सिग्नल कमज़ोर है यहाँ पर मेरे। आपके एरिया में सिग्नल बढ़िया हो तो आपकी स्पीड बढ़िया देगा फ्रेंड। देखते फ्रेंड, ये हो गया है, गूगल खुल गया। फ्रेंड मेरे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। बाकी ऐसी वीडियो लाने के लिए बिल्कुल सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करें।